राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों व बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 27 फरवरी 1996 दोपहर का ये सत्संग। सो आगे महाराज जी किस तरह से फरमाते हैं, मन ही देवी देवता मन ही पितर भूत, मन ही हर होत है हर को भजो सो चित। कि सारा खेल ही यहाँ तक मन का है। मन की दौड़ सतखंड तक है। सतखंड से आगे जाओगे तब मन का पता लगेगा, और जब मन की दौड़ थक जाएगी तो तुम जो ध्यान में बैठते हो उस वक्त तुम्हारे गुणावन भी बंद हो जाएगा। गुणावन बंद हो गए तो समझो कि मन की दौड़ अब थकने लगी है, मन थक जाएगा। इसलिए ही दोनों वक्त अभ्यास में बैठा करो, मस्त होकर बैठो, घबराओ मत, अपना सुमरन करते रहो। जब मन में ख्याल कोई आता है तो समझो हमारा सुमरन ध्यान कच्चा है। आगे कहते हैं कि रहट चलत युग 4 बीत गए, कबहू न लागी झाल, कहत कबीर सुनो भई साधु भर दिए सागर ताल। ये बात मैंने पहले भी बता दी है कि हमें रहट की तरह चलते चलते 4 युग बीत गए। कभी सुस्सा और मूसा, कभी फिड़का गोहेलिया बनते हैं। भरमत आ बंदे मानस देह पाई, अब सुमरण की बंदिए अवसर बीता जाई। जीव तू मान कहा मेरा, नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा, हर हर कहना सबकी सहना, तनिक जीव से काचा। रहट की तरह चलते चलते 4 युग बीत गए। वह रहट क्या होता है? जैसे जमींदार रहट को चलाते हैं, पानी की डोली आती है, वापस खाली जाती है और भरती आती है। इसलिए ही हमारे 4 युग बीत गए। खोटे कर्म करते करते और मरते मरते, और जैसा ही कर्म हुआ फिर वैसा ही जन्म ले लिया, फिर चले गए और फिर आ गए। संत इन कर्मों की रेख पर मेख मार करके पीछा छुटा देते हैं, वो डूबने नहीं देते। कर्म की रेखा पर मेख मार करके बचा लेते हैं। तुलसी साहब भी यही कहते हैं, 9 लख जीव 9 लख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, एका 10 कीट भृंग है, स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, इससे जो राम भजे तुलसी धन्य है सोई। मानस का जो चोला बड़ा कीमती है। मानस चोला पाकर भी फिर विषय विकारों में, चोरी जारी और बदमाशियों में बर्बाद करते हो। इससे बड़ा अन्याय और क्या करोगे? अपनी आत्मा पर तुम अन्याय करते हो, अपनी आत्मा को मैली कर लेते हो। इसलिए कहते हैं कि रहट चलत युग 4 बीत गए, कबहू न लागी झाल। 4 युगों में ऐसा मौका नहीं मिला। आज मौका मिल गया है कि नाम का सुमरण करके उद्धार कर लो। मानस का चोला है और इस चोले को देवी देवता भी तरसते हैं। आपने सुना होगा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन पावा गावा। मैं ये रामायण की बातों को कहता हूँ हवाला दे करके, पर मैं आपको समझाता हूँ कि बड़ी कीमती टाइम मिला है।
ये राम की भक्ति मानस चोले में ही की जाती है। न तो पशु कर सकते हैं, न हाथी घोड़ा करते हैं, न ही ऊंट गधे और न ही भेड़ बकरी करती है, और न ही देवी देवता की राम की भक्ति करते हैं। नहीं ब्रह्मा विष्णु राम की भक्ति करते हैं। राम की भक्ति तो इंसानी चोले में आकर ही की जाती है, और वह इंसान का चोला तुम्हें मिला हुआ है। अब के चूके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होए पुराना। चोला तो पुराना होता जा रहा है। इस बार भी चूक गए तो फिर परे जाकर के पढ़ोगे। इसके ऊपर एक शब्द बताऊंगा, पर बातें क्या कही है। रहट चलत युग चार बीतेंगे, कबहू न लागी झाल। कहे कबीर सुनो भई साधु, भर दिए सागर ताल। कि सतगुरु जब मिल जाता है वे सारे धोने धो देता है। सागर ताल भरने का मतलब यही है कि हम 9 द्वारों को खाली करके 10वीं गली में पहुंच जाते हैं और हमारा जीवन सफल हो जाता है। फिर इस संसार में नहीं आते। सागर ताल भरने का मैं यही भावार्थ लगाता हूँ। कबीर साहब का मुझे पता नहीं है उनका भावार्थ क्या था, सो ही बताता हूँ कि सागर ताल तो उनके भर गए जो अपना साधन करके 9 द्वारों को खाली करके जो अपनी सूरत को 10वीं गली में ले गया है। सागर ताल उन्होंने भर लिए। जो अपनी सूरत को सतखंड में ले गया है। सबसे बढ़कर सागर ताल उन्हीं के भरे हैं जिनकी सूरत 18वीं मंजिल पर राधा स्वामी धाम में पहुंच गई है। उनके सागर ताल भर गए और वे फिर इस संसार में नहीं आएंगे। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं। सब नर मुनि जन साधुआ, संतों सर्व सिद्धि नहीं। राधा स्वामी नाम का जो कोई साधे योग, संत वाणी कहे राम सिंह, नहीं रहे कोई रोग। बहुत से धनवान देखे डेरा था शमशान में, चीता भी जलते देखे बहुत सूरत थे वे शान में। क्या कर लेगा माली जब टूटेगा डाल से फूल, लाल अमोलक धूल मिलाया पड़ी जन्म में धूल। कुटुंब कबीला कहे ये मेरा ये है भारी भूल, बूढ़ा बुढ़ापा और बीमारी मौत दुखों का मूल। जन्म मरण बड़ा दुखदाई बुरी गर्भ की सूल, मेरा कुटुंब और मेरा कबीला करनी मेरी फिजूल। अपना तो ये शरीर भी नहीं है मिले धूल में धूल। सहज योग का सहज साधन सतगुरु कभी न भूल। राम सिंह मिले राधा स्वामी सूरत ही डोले झूल। मैंने जैसा सत्संग था वैसा ही शब्द बता दिया। मेरी माता बहनें और भाई सबके आगे मेरी एक ही विनती है कि अपनी चीज का ख्याल रखा करो। सारे तो सत्संगी नहीं आते हैं, जेब कतरे भी आते हैं। अपनी अपनी चीजों का ख्याल रखना। जूती से हमारा चौका भी अशुद्ध होता नहीं है। पहन करके ही प्रसाद लो। फौज में क्या जूती निकालते हैं?
तो ये भी फौज है, लड़ाई करने के लिए चढ़ती है। ये 3 लोक से आगे जाने के लिए काल महाराज से मुकाबला है, पर काल से लड़कर नहीं जाना, प्यार करके जाना। वह बड़ा भारी है, वह 3 लोक का राजा है, वह स्वर्ग भी देता है और बैकुंठ भी देता है। शांति से निकलना है। सत्संग में आते हो, अपनी जूती पहने रहो और अपना काम करते रहो। जिसकी चीज़ गुम हो जाए और कोई चीज़ मिल जाए तो उस चीज़ को छुपा कर मत ले जाना, क्योंकि आश्रम में नेम है, जो चोरी करके ले जाएगा उसकी औलाद तो फिर गिरती ही चली जाएगी, वह चोर ही होती जाएगी। सत्संग में यही शिक्षा दी जाती है, प्यार से रहना, बड़ा भारी प्रेम से। सबसे बड़ी भक्ति यही है, प्यार की। जहाँ प्यार नहीं है वहाँ क्या भक्ति और क्या भजन हुआ, क्या करोगे। प्रेम सीखो और प्रेम सिखाओ। अपने घरों में भी प्रेम से रहो। जिस घर में सास बहू के जूते चलते हैं वह घर क्या शांति से बसता है। जिस घर में बाप बेटे का जूत बजता है तो वह घर शांति से बसता है। इसलिए जहाँ गुरु चेलों का विरोध है, क्या वह शांति से रहते हैं। सो ही मैं शिक्षा देता हूँ कि सभी प्रेम से रहना सीखो। प्रेम बड़ी ऊंची दौलत है। प्रेम प्रेम से होता है वहाँ सिर भी नहीं होता है, वहाँ प्रेम ही प्रेम और रहता है। इसलिए ही चरणदास कहते हैं कि प्रेम मिलावे राम से, प्रेम छुड़ा दे गाँव, प्रेम करे गति और ही जा पहुँचे हरि का धाम। प्रेम सीखो, प्रेम करो और प्यार से रहो। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का 27 फरवरी 1996 का सत्संग का आखिरी भाग। इससे आगे और सत्संग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी जी।